नमस्कार भैया बहन। आज हम पाठ सब माँ हैं को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में माँ की महत्ता को बताया गया है। अपनी माँ अपने घर में है और हम अपनी माँ के चरणों को छूकर विद्यालय जाते हैं। हम जब भी विद्यालय जाते हैं तो माँ को चरणों में प्रणाम करना नहीं भूलते। जानते हैं, माँ ने हमें जन्म दिया है, इसलिए वह हमारी जननी है और उसे नित्य प्रणाम करना भी उचित है। विद्यालय में सभी पढ़ने वाले बालक बिछावन से उठकर माँ को प्रणाम करते हैं और विद्यालय आते समय भी प्रणाम करके आशीष पा लेते हैं। जब वो रात को सोते हैं तो माँ से कथा कहानी और लोरी सुनकर ही सोते हैं और साथ ही साथ प्रणाम करके भी सोना नहीं भूलते। शिशु मंदिर में जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी सहपाठी हैं, सभी भी हमारे भैया बहन हैं और सबकी माँ है। अपने अपने घर में सबकी माँ है। पड़ोसी के घर में जाने पर भी हम देखते हैं कि उनकी माँ हमें प्यार करती है। विद्यालय भी के भैया बहन के घर भी जब हम जाते हैं तो उनकी माएँ हमें प्यार देती हैं और प्यार से बात करती हैं। इसलिए उनकी माँ अपनी माँ के समान है। वे सब माँ हैं, उन्हें प्रणाम करना उचित है। यह हमारा धर्म है। और जानते हैं, भगवान राम ने भी माँ के विषय में हमें बताया था। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण ने कहा था कि हम यहीं रह जाएं, तो भगवान राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात बहुत सुंदर ये लंका नगरी है, लेकिन हे लक्ष्मण, ये हमें नहीं रोचता, हमें नहीं पसंद है, क्योंकि अपनी माँ और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बड़ी है। इसमें भी श्री राम ने माँ की महत्ता को दर्शाया था। अब आगे बढ़ें। माँ ने हमें जन्म दिया है और हम इस धरती पर ही जन्म लेते हैं। इस धरती पर ही हम सभी रहते हैं। सभी बालक इसी जमीन पर खेलते भी हैं और हमारा शिशु मंदिर भी इस धरती पर है और हम सभी पढ़कर बड़े होते हैं। लौ और कुश की तरह वीर और बलवान बनते हैं। इसी मिट्टी से खाने को हमें अन्न और जल मिलता है। यह सारा जीवन हमारा इस धरती पर चलता है और इसी पर निर्भर भी है। इसलिए हम धरती को भी माँ मानते हैं। इसे माँ के समान ही आदर देना उचित है और देते भी है। इसलिए सभी धरती माता की जय बोलते हैं। धरती माँ हम सबकी माँ है, अर्थात धरती माँ हमारी भारत माँ। भारत की धरती पर बहुत सारी नदियाँ हैं। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। एक नदी हमारे गांव की ओर भी आती है, जिसे हमने देखा है। घर के पास से बहती हुई जाती है। नदियों में जल भरा रहता है और ये जल हमारी प्यास बुझाती है। खाने के लिए अन्न और फल उपजाने में ये नदियाँ सहायक होती हैं। नहाने के लिए नदियाँ हमें जल भी देती हैं। जल के बिना चूँकि हम जी नहीं सकते, अतः यह जल हमारी धरती माँ के दूध के समान है। यह सबके लिए है, इसलिए ये नदियाँ माँ के समान हैं। उत्तर भारत में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और सोन नदी है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण भारत में नर्मदा, महानदी, कावेरी और कृष्णा नदी है। गंगा को हम सभी गंगा मैया कहते हैं। यमुना को सभी यमुना मैया कहते हैं। इन्हें माँ सही
समझना सही है। शिशुओं के पालन में के लिए गाय घर में आ जाती है। क्योंकि गाय के दूध को हम पीते हैं और उससे ही पीकर बड़े भी होते हैं। गाय चूंकि एक पशु है, चौपाया पशु है, वो घास भूसा खाती है, लेकिन हमें अमृत के समान दूध देती है। दूध और दूध से बना दही और छेना, पनीर हमारे लिए उत्तम भोजन है। गाय अपने दूध से बालक, तरुण और वृद्ध सभी का जीवन पालन पोषण करती है। इसलिए कृष्ण जी गाय को बहुत मानते थे। वे गोपाल कृष्ण कहलाते थे। हम सभी भी बाल गोपाल ही कहलाते हैं। गाय पशु होकर भी माँ के समान है। उसे माँ के समान आदर देना चाहिए। यह एक हमारा अच्छा विचार है और हमारा मानव का धर्म भी है। हम सभी गाय को गौ माता कहते हैं। धन्यवाद।